नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सीवर और जल भराव की समस्या से परेशान जलवानपुरा और कौशलेश कुंज कॉलोनी के निवासियों ने बीती रात प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देर रात रेलवे स्टेशन अयोध्या मार्ग पर यह प्रदर्शन हुआ। आज फिर जलवानपुरा और कौशलेश कुंज कॉलोनी के निवासियों ने मार्ग जाम किया। सूचना मिलने पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी और उन्होंने समझा बुझाकर के जाम को खुलवाया। सीवर के गंदे पानी से कौशलेश कुंज कॉलोनी के लोग बहुत परेशान हैं और उनकी बात जब नहीं सुनी जा रही थी तो उन्होंने बीती रात जमकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन सुबह भी हुआ और अंत में अधिकारियों ने समझा बुझा करके किसी तरह से प्रदर्शन को शांत कराया। चल रहा है, हम लोग इतने परेशान है, बच्चे ऑटो वाले आ नहीं रहे हैं, वहां तक लेकर जाना पड़ता है, चौराहे तक छोड़ने के लिए। हमारी बच्ची का पैर पका हुआ है, वो चल नहीं सकती है, उसे रोज वहां पे ऑटो वाला छोड़ देता है, उसका पूरा पैर जो है सड़न से पक गया है और इतनी दिक्कत हो रही है। ये बताइए, पानी हम लोग क्या इंसान नहीं है? हम लोग की क्यों नहीं कोई व्यवस्था हो रही है? हमने इतना महंगा मकान लिया है, कॉलोनी में क्यों लिया है? अगर हमारा जो है सीवर बंद कर दिया जा रहा है, हमारा पानी नाली का बंद कर दिया जा रहा है, क्यों बंद कर दिया जा रहा है? हमने उसका पैसा भरा है कॉलोनी में, तब से हमारा सीवर चल रहा था। जब जो है इस यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी तब हमने मकान लिया था और आज हमारा जो है सीवर बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है हमारा सीवर? और लोगों को सीवर दिया जा रहा है। यहाँ जितने होटल बन रहे हैं वो बन रहे हैं, उनका पानी उसमें जोड़ा जा रहा है, हमारा पानी क्यों काट दिया गया है? कितनी परेशानी है, बच्चे सारे बीमार पड़ रहे हैं। आए दिन जो है डेंगू मलेरिया बच्चों को हो रहा है। क्या उसकी कोई व्यवस्था प्रशासन को नहीं करनी चाहिए? बार बार इसके लिए जो है हम कंप्लेन कर रहे हैं, क्यों कंप्लेन किया जा रहा है? क्यों नहीं इसकी व्यवस्था? दीपावली निकल गया, ये करीब जो है 2-3 महीने हो गए हैं। ये गड्ढा क्यों खोद के छोड़ा गया है जब उसकी नाली बननी ही नहीं थी? जैसे चल रहा था चलने दिए होते। अगर उसमें आए दिन लोग गिर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं होनी थी तो ये क्यों चल रहा है? आप लोग के सामने की बात है, कुछ ना कुछ आए दिन हो रहा है, लेकिन कोई प्रशासन के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। को मैं तब तक नहीं खुलने दूंगा जब तक इस रोड के, इस गंदगी के, इस सारी समस्या का हल नहीं हो जाएगा। और अगर इस रोड को हल नहीं किया गया 2 दिन 1 दिन में 48 घंटे से ज्यादा मैं समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ठेके का सारा समय सीमा खत्म हो गया है, सारे पेमेंट हो चुके हैं, प्रशासन घूसखोरी खा चुका है और मैं मलेरिया और डेंगू से नहीं जी पाऊंगा। जो स्टेशन से यात्री आ रहे हैं वो परेशान हो। मामला यह है कि मेरा आवास है कौशलेश कुंज कॉलोनी में, 100 घर का कॉलोनी है, जिसमें लमसम गिने चुने 80,000 से ज्यादा आदमी रोड डेली होम स्टे से लेके और घरेलू वास करते हैं, जो आए दिन मच्छरों से डेंगू की बीमारियां यहाँ से लेके जा रहे हैं। हरे थाके स्टेशन से और प्रशासन रामधाम की मेन रोड को क्लियर नहीं कर रहा है। अगर इस रोड को क्लियर 2 दिन में नहीं करेगा तो कॉलोनी का एक आदमी रोड डेली इसी रोड पे खड़ा रहेगा और धरना देता रहेगा, तब तक देता रहेगा जब तक इस रोड की रिपेयरिंग नहीं हो जाएगी, इस पानी, इस नाली का निस्तारण नहीं हो जाएगा। यहाँ की पूरी पब्लिक, मैं नाले के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं सीवर के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जो पुराना मैप बना है सीवर का, मेरा सीवर जिसने एनडीए ने मुझे पैसा लेके कॉलोनी का पैसा दिया है, वो अगर मेरे सीवर को जोड़ के मेरे मलबे को, मेरे पानी को नहीं निकाल रहा है तो उसे नगर निगम का टैक्स नहीं लेना चाहिए। उसे आज ये बयान देना चाहिए आला अधिकारियों को, मेयर से लेके और जिला अधिकारी तक के सारे अधिकारियों को, कि मैं कौशलेश कुंज के संपूर्ण नागरिक का क्रैश टैक्स, वाटर टैक्स माफ कर रहा हूं। मैं तब 2 दिन के बाद तीसरा दिन इंतजार कर सकता हूं, लेकिन इस गंदगी और मलबा से। वित्तीय एवं प्रशासनिक निबंध समिति के सभापति और विधान परिषद के सदस्य पवन सिंह चौहान आज अयोध्या पहुंचे।
बता दें कि सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह की पदयात्रा के साथ वो अयोध्या पहुंचे थे। रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया और विधायक को बागी कहने पर उन्होंने कहा कि बागी केवल समाजवादी पार्टी के लोग ही कह रहे हैं। जो सनातन धर्म को मानते हैं वह कभी उन्हें बागी नहीं कहेंगे, क्योंकि राम सभी के आराध्य हैं और जो राम में आस्था रखते हैं वह जरूर रामलला के दर्शन पूजन करने आते हैं। बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर वार पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सही नारा दिया है। आतुर है सभी लोग का विशेष कृपा है जो आज दर्शन करने का मौका मिला। बागी लोग उनको कह रहे हैं कि बागी मुझको लगता है कि सपा के लोग कह रहे होंगे, बाकी जो सनातन को मानने वाला कभी भी किसी को बागी नहीं कह सकता है। जिसका संस्कार है, हम लोग जब पैदा हुए हैं तभी हम लोग संस्कार राम जी का, कृष्ण जी का, माँ चंद्रिका मैया के, मतलब जो भी हमारे नौ दुर्गा हैं सब हमारे उसको मानते चले आ रहे हैं। तो जाहिर बात है कि हम लोग जिस धर्म में जिस जगह पैदा होते हैं उसको मानने वाले लोग, उसको जानने वाले लोग निश्चित है जब इस तरह घटना घटेगी तो निश्चित उनके अंदर से उबाल मारेगा और वो दर्शन करने के लिए या उनके लिए खड़े रहेंगे। और हकीकत में राम से बड़ा तो कोई है नहीं। उसकी वजह से, जिसकी वजह से हमारा वजूद है, अगर हम उन्हीं को भूल गए तो हमारा मतलब क्या। इस समय सर कटेंगे बटेंगे बहुत ट्रेंडिंग पे है। तमाम भाजपा के बाद तमाम अन्य पार्टियां भी नए नए स्लोगन दे रही हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, बटेंगे कटेंगे निश्चित बात है कि ये हकीकत है। जब कोई जो बढ़ता है, जैसे हमारे ये 5 उंगलियां हैं, अगर के बाईपास पर स्थित HCJ एकेडमी में बाल दिवस एवं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विद्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों और अध्यापक अध्यापिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर विद्यालय की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर शिक्षा जैन, एजुकेटिव ऑफिसर उमेश जैन ने सभी को बाल दिवस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर शुभकामनाएं। विद्यालय के प्रधानाचार्य दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि बाल दिवस के अवसर पर शिक्षकों ने बच्चों की खुशी के लिए मेले का आयोजन किया, जिसमें बच्चों के लिए फूड स्टॉल, उनके गेम्स एरिया आदि बनाए गए जहां खेल हो सके। मेले के लिए कुछ पुस्तक भी रखी गई। बच्चों को जो अच्छी लगी टैलेंट शो का भी आयोजन किया गया। विजयी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। प्रशासनिक अधिकारी अशोक तिवारी ने बताया कि बाल दिवस के अवसर पर आयोजित मेले में बच्चों में उत्साह देखने को मिला। कंपटीशन के बाद बच्चों को गिफ्ट प्रदान किया गया। बता दें कि ये आयोजन प्रत्येक वर्ष HCJ एकेडमी में होता है। जनौरा यानी नाका HCJ एकेडमी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर बच्चों में उत्साह देखने को मिला। आप सभी को बाल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज बच्चों का दिन है और स्कूल बच्चों से होता है, इसलिए आज के दिन यहाँ के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने बच्चों के लिए बाल दिवस बनाया है, जिसमें सभी शिक्षकों ने मिलकर के कई तरीके की फूड स्टॉल्स, गेम स्टॉल्स, प्लांट्स हब और बुक स्टॉल और बच्चों के लिए गेम्स का आयोजन किया है। आज के दिन HCJ एकेडमी में सभी बच्चों ने अपना HCJ टैलेंट शो के नाम से एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें सभी बच्चे अपना अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और जजिंग के तौर पे जो भी बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे उनको प्राइजेस भी दिए जाएंगे। और इसके द्वारा बच्चे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस दिवस को बना रहे हैं और बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के दिन टीचर्स भी हमारे लिए एक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे हम लोग सभी टीचर्स डे पे टीचर्स को सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर शिक्षा जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HCJ एकेडमी। शहर के ग्रामर इंटर कॉलेज में ही बाल दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह की शुरुआत स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। विद्यालय प्रबंधक राजकुमार यादव तथा प्रधानाचार्य VP श्रीवास्तव ने माल्यार्पण किया और बाल दिवस बच्चों को बधाई दी। बच्चों को विविध प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का मौका मिला और कई कार्यक्रम आयोजित कराए गए। सभी शिक्षकों ने इसमें अपना योगदान प्रदान किया। गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कल रामलला के दर्शन पूजन किए थे अपने हजारों समर्थकों के साथ। शाम को साकेत PG कॉलेज में विश्राम हुआ। यात्रा के जगह जगह स्वागत से अभिभूत राकेश प्रताप सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया।
साकेत पीजी कॉलेज पहुंचने पर पूर्व सांसद अंबेडकर नगर और विधायक जलालपुर राकेश पांडे, अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी, महाराजू दास आदि ने स्वागत अभिनंदन किया। इसके बाद कथावाचक आचार्य शांतानु महाराज ने राम भक्तों को शौर्य गाथा सुनाया। राकेश प्रताप सिंह सुबह 8 बजे राम भक्तों के जत्थे के साथ साकेत पीजी कॉलेज से पैदल चलकर नया घाट पहुंचे थे और वहां उन्होंने सरजू स्नान किया था। इसके बाद नागेश्वरनाथ का अभिषेक करने के बाद हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया और रामलला का भी दर्शन पूजन उन्होंने किया। का आकलन नहीं हो पा रहा है, अभी चारों तरफ यहाँ आदमी ही आदमी है, लेकिन मुझे लगता है कि 15 से 20 हजार लोग यहाँ आ गए हैं। अभी रात भर लोग आएंगे दर्शन के लिए, जो 3 दिन पद यात्रा नहीं कर सकते थे, जो पैदल चलेंगे। अभी देख रहे हैं आप, गाड़ियाँ लगभग आ रही हैं। और ये मेरी 3 रात विश्राम के बाद चौथे दिन, बाल दिवस के दिन, बाल रूपी भगवान का दर्शन करने का संकल्प था, उसी को पूरा करने आया हूँ सबके साथ। उस समय दलीय भावना और दलीय बंदिश की वजह से पत्र तो हमने ही लिखा था, हमारे ही पत्र पे सत्ता पक्ष, विपक्ष, निष्पक्ष सब ने प्रस्ताव पास किया था सदन में, जब विधानसभा अध्यक्ष ने रखा। उसके बाद लोगों ने कहा हमारा दल नहीं जाएगा, हमारा दल नहीं जाएगा। तो मैंने उसी समय संकल्प किया कि पत्र लिखने और प्रस्ताव मेरे पत्र पे रखा जाए, ऐसा अधिकार जिसने दिया है। अब उसके साथ ही भगवान राम का पैदल जाके अपनी जन्मभूमि पे, भगवान की जन्मभूमि पे दर्शन करूंगा। कैसा लगा? जन्मभूमि पर गया, उस मिट्टी को मस्तक पर लगाया, पिताजी माताजी का। कार्तिक शुक्ल द्वादशी के पर्व पर बुधवार को बड़ा भक्तमाल के पीठाधीश्वर महंत कौशल किशोर दास और उत्तराधिकारी महंत अवधेश दास के नेतृत्व में संतों ने परंपरागत रूप से मां सरजू का चुनरी महोत्सव मनाया। इस अवसर पर सरजू नदी के लंबे चौड़े पट पर मोटर बोट के जरिए एक छोर से दूसरे छोर तक चुनरी चढ़ाई। करीब 151 मीटर लंबी चुनरी को एक दूसरे से जोड़कर पूरी लंबाई में तैयार किया गया था। संतों ने चुनरी चढ़ाने से पहले देवी मां का दुग्धाभिषेक कर पूजन किया और फिर आरती उतारी। इस मौके पर सरजू पुल को फूलों से सजाया गया था। गाजे बाजे के साथ हनुमानगढ़ी निशान के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा सरजू तट पर पूजन के उपरांत अपने गंतव्य पर लौटी। इस मौके पर महंत अवधेश दास ने बताया कि कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देवोत्थानी एकादशी के पर्व पर श्री हरि विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जाग गए हैं। पूर्णिमा माना जाता है। जो कार्तिक मास की पूर्णिमा है वो पूर्णमदा पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे परिपूर्ण परमात्मा है, ऐसे कार्तिक पूर्णिमा भी पूर्णिमा है। इसमें जो भी दान किया जाए, धूप दी जाए, दीप दिया जाए, चुनरी दान किया जाए। वैसे सरजू मैया तो लोग कहते हैं कि मनवंतर सहस्त्रेषु काशी वासेन जत फलम तत्फलम संपापनोति सरयू दर्शनम कृते। करोड़ों वर्ष जो काशी में निवास करता है, मथुरा में निवास करता है, जो फल मिलता है वो माँ सरयू के दर्शन से ही फल मिल जाता। ऐसे मातेश्वरी वास्तव में जो परम शक्ति हैं माँ सरजू, जो वशिष्ठ जी की पुत्री हैं माँ सरजू, जिनको नेत्रजा कहते हैं, उनको चुनरी चढ़ाने का बड़ा महत्व है। आज भक्तमाल जी महाराज, श्री कौशल किशोर दास जी महाराज के निर्देशन में, महंत अवधेश दास जी महाराज के नेतृत्व में हर साल जैसे माँ सरयू को चुनरी चढ़ाई जाती, ऐसे इस बार भी चुनरी चढ़ाई गई। हम सब सौभाग्यशाली हैं, माँ सरयू की गोद में हैं, अयोध्या की गोद में हैं। इससे बड़ा कार्तिक मास का ही अपने आप में बहुत महत्व है। कार्तिक मास महीनों में श्रेष्ठ मास माना गया। उस मास में जो भी कार्य किया जाए वो पूर्ण माना जाता है, अपूर्ण नहीं माना जाता। जैसे पूर्णमदा वो स्वयं आत्मना स्वयं राजन्ते ईश्वरः अंत, और वैसे भी पूर्ण किया जाए तो पूर्ण है, लेकिन ये पूर्ण है।